नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें विधानसभा चुनाव से पहले आपने अलग अलग जनप्रतिनिधियों की बात सुनी थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हो चुका है, सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रालयों का अपना कार्यभार लोगों ने संभाल लिया है और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी पूरा हो गया। चुनाव में एक संगठन के रूप में, एक पार्टी के रूप में जब कोई कार्य करता है क्षेत्र में, तो संगठन की अपनी एक भूमिका होती है और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी का पदाधिकारी चुनाव में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इस मेहनत को चुनाव में देखा गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड जीत दर्ज की है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे कहीं ना कहीं संगठन का एक बड़ा हाथ रहा है। और ये देखा गया है कि बाकी दल चुनाव में भले कितने भी कार्य कर ले, लेकिन चुनाव खत्म होते ही धीरे धीरे उनकी एक्टिविटीज कम होती जाती हैं, उनकी कार्य योजनाएं कम हो जाती हैं और जिसका असर उनको चुनाव में भुगतना पड़ता है। तो आज हम हैं महाराजगंज जनपद में और महाराजगंज जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इनको शुभकामनाएं देते हैं जीत के लिए और ये जानते हैं कि किस रणनीति के तहत आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ काम कर रही है और आगे की क्या योजना है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस विषय पर चर्चा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबसे आपके मीडिया के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि पूरी तत्परता से हमारे 41,653 पन्ना प्रमुख, हमारे ज़िले के 2221 बूथ प्रमुख और हमारे ज़िले के 359 शक्ति केंद्र के संयोजक और 25 हमारे मंडल के अध्यक्ष और हमारे ज़िले के पदाधिकारी, सभी लोगों ने मिल करके सभी जगह पांचों विधानसभा 315 फरीदाबाद हम थोड़े से आंकड़ा में पीछे रह गए। आंकड़ा में थोड़ा कांग्रेस हमसे आगे हो गई और उस आंकड़ा में थोड़ा सा पीछे हो गए। नौतनवा हमने 316 में हमारी आंकड़ा बहुत अच्छा निकला। तो हाँ, हमारे फरीदाबाद आपका सिसवा भी 317 सिसवा विधानसभा, वहाँ हमारा आंकड़ा ठीक रहा। 318 सदर विधानसभा मेरा आंकड़ा बहुत अच्छा रहा। पनियारा विधानसभा में मेरा आंकड़ा बहुत अच्छा रहा। और सभी जिले के पदाधिकारी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अपने तन मन से लग करके पूरे सभी जगह हमारे पांचों विधानसभा में प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए आप लोग अहम भूमिका निभाए। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इतनी मेहनत से पूरे संगठन को काम करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, सरकार की नई कार्य करने के लिए और संगठन को नई नई चीज़ शिक्षा देते रहते हैं। दूसरी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो भी अपने 24 घंटा में कम से कम सोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए उस बराबर उनको देखभाल और सोचते रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र सिंह जी हैं और बहुत अच्छा बराबर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश रहता। प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी हैं, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जो मैप के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, कोई न कोई माध्यम से कार्यकर्ताओं को कार्य योजना पहले बता देते हैं कि क्रम बाई ये आपको कार्यक्रम करना है। उस कार्यक्रम को हम लोग मंडल में बताते हैं, मंडल में शक्ति केंद्र में, और शक्ति केंद्र के लोग बूथ प्रमुख पर शेयर करके वो बूथ पर सभी कार्यक्रम को कराने के लिए तत्पर हैं। महाराजगंज जनपद में यहाँ से वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं और चुनाव में देखा गया, चुनाव में काफ़ी मेहनत किया उन्होंने उनके। और चुनाव से जस्ट पहले हम लोगों ने उनसे पूछा भी था कि महाराजगंज जनपद के सभी विधानसभाओं में एक 99वां विधानसभा ऐसा है जो आपसे अछूता रह गया। तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया था, कहा था कि इस बार हम 99वां में भी जीत दर्ज करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक मंत्री के तौर पर, एक सांसद के तौर पर पंकज चौधरी जी का इस क्षेत्र में रहना इस विधानसभा चुनाव में कितना फर्क डाला? देखिए, पूर्वांचल में माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम लगा और हम देखे कि बस्ती से भी कार्यक्रम करके वो 99वां सीधे भाग करके आते थे और 99वां कार्यकर्ताओं से बैठ करके विचार करके तब 11, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक वो आवास पर आते थे। फिर सवेरे 7 बजे, 8 बजे निकल जाते थे। तो माननीय मंत्री जी चुनाव में बहुत मेहनत किए। आपका खलीलाबाद सीट पर, आपका ये बगल में धनघटा है, वहाँ भी गए। ये बगल में आपका मेहदावल है, वहाँ भी। बगल में आपका कुशीनगर है, बगल में आपका ये अब कुशीनगर की ये विधानसभा है जहाँ से अपने विवेकानंद जी चुनाव जीते हैं, खड्डा विधानसभा, वहाँ भी पहुँचे। तो पूर्वांचल में उनकी अच्छी पकड़ है और अच्छे नेता हैं।
छठी बार के सांसद हैं, कुशल संगठन के जो रणनीतिकार होते हैं उसमें अच्छे माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश का था तो उस समय भी कई मंचों से ये कहा गया कि यह लोकसभा चुनाव की तैयारी है। तो लग रहा है कि चुनाव खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी फिर अगले चुनाव के मोड में आ चुकी है। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद हमारे जनपद में तो विधानसभा चुनाव जैसे मतगणना होगा उसके बाद तुरंत हम लोग सिसवा उपचुनाव में लग गए नगर पालिका का। वो हमारी शकुंतला जायसवाल जी चुनाव जीती। अब उसके बाद हम लोग एमएलसी में स्थानीय निकाय प्राधिकरण गोरखपुर और महाराजगंज में है। जो हमारे महाराजगंज में 2230 मतदाता हैं, सभी लोग ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और नगर पालिका नगर पंचायत के सभासद हैं, चेयरमैन हैं, माननीय विधायक जी हैं और माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। सभी लोगों से करीब करीब हम लोग मुलाकात करके अपनी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में स्थानीय निकाय में हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी हैं आदरणीय सीपी चंद जी, ये चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। कल ही अभी हरिंदा निचरौल में जो कार्यक्रम हुआ था स्वागत समारोह, उसमें हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी आए थे और आकर के सभी रणनीति दिशा निर्देश देकर वो चले गए हैं। आज ही सुबह माननीय सुनील बंसल जी 6 अप्रैल का स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया। तो हम लोग एक कार्यक्रम करते रहते हैं और उस समय समय से इस देश में चुनाव हो रहा है तो एक कार्यक्रम कर लेते हैं, दूसरा कार्यक्रम आता है। तो चुनाव अब 2024 की चुनाव अगर है तो है, अब 2024 को हम लोग स्वीकार करेंगे और चुनाव जीतेंगे। महाराजगंज जनपद में कुछ ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पे जैसे पनियरा विधानसभा के विधायक काफ़ी लंबे समय तक हैं और इस मंत्रालय में उनको जगह नहीं मिली। किसी तरह से लोकसभा में एक मंत्री यहाँ हैं और लोगों की ये मांग है, लोग ये सोचते हैं कि जब भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 5 में से 4 सीटें निकली हैं महाराजगंज जनपद की, तो एक कार्यकर्ता एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी उम्मीदें भी होती हैं पार्टी से कि पार्टी उसका पेबैक आपको क्या दे रही है। देखिए, हम लोगों को ये मांग कहा गया था तो अब प्रदेश नेतृत्व को हमने बताया था कि हमारे जो सीनियर 5वीं बार के विधायक हैं उनकी वरीयता मिलना चाहिए। तो बोले ठीक है, इस पर ख्याल रखा जाएगा और प्रदेश नेतृत्व से इस नेतृत्व का जो निर्णय है उस निर्णय को हमको और सबको मानना चाहिए। अभी नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव का मूड है और सबसे ज़्यादा जब जनता के बीच आप चुनाव में जाते हैं तो जनता से ढेर सारे वादे किए जाते हैं, आदमी उम्मीदें करता है। आप लाभार्थी संपर्क अभियान कर रहे थे, तो पार्टी का एजेंडा क्या है आने वाले कुछ समय में? देखिए, जनता से जो हम वादा करते हैं तो आपको देखे होंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता से वादा किए थे तो उस वादा में करीब करीब सभी पूरे हो चुके हैं। और उन्होंने कहा था कि सभी गरीबों को छत देंगे, तो 2024 तक उसका समय निर्धारित किए हैं। हम समझते हैं कि 2024 तक इसको पूर्ण हो जाएगा। गरीबों को आवास देंगे तो आवास वाला तो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा था सभी गरीबों को ये गैस कनेक्शन का वो भी तो अब कुछ बाकी है तो उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। पेंशन की बात है, वृद्धा है, विधवा है, विकलांग पेंशन है, ये सब इनका भी हम लोग अब एक संगठन के माध्यम से सरकार के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। पार्टी की आने वाली योजनाएं कौन कौन सी? देखिए, पार्टी की अब चुनाव जीतने के बाद 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है, जिस स्थापना दिवस पर हम लोग कल 9 बजे अपने पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की झंडा आरोहण करेंगे और 9:15 बजे हम लोग एक प्रभात फेरी निकालेंगे जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, इनका भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, स्वतंत्र देव सिंह जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो उनकी नारा लगाते हुए और अपने जो जनसंघ के कार्यकाल में जो रहे और कल ही से माइक्रो डोनेशन भारतीय जनता पार्टी के खाते में हम लोग नमो ऐप के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से महाराजगंज जनपद में हम निवेदन करेंगे कि 25 मंडल है, 25 मंडल में कार्यक्रम होगा और 25 मंडल में झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद आकर के ठीक 10 बजे प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और उसको संबोधित सभी लोगों से सुनने के बाद तो अगला कार्यक्रम के लिए अपने लोग जाएंगे। फिर 14 अप्रैल को बाबा साहब का जयंती है। बाबा साहब की जयंती के माध्यम से इस बीच में हम लोग सेवा सप्ताह मनाएंगे। कई अस्पताल में जाकर के फल का वितरण होगा, स्वच्छता होगा, झाड़ू कहीं लगेगा तो कहीं और कोई कार्यक्रम है तो अपने उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपना कार्यक्रम करते रहेंगे।
चलिए एक बार और ढेर सारी शुभकामनाएं इस जीत के लिए और आने वाले समय के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप संगठन के रूप में और अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे उत्साह दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीत के बाद एक कार्यकर्ता और एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, एक जिले के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका के बारे में चर्चा की, समय दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद। और यह माना जाता है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, किसी भी चुनाव में एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी एक अलग भूमिका होती है, पार्टी के पदाधिकारियों की। इस परिचर्चा के बारे में आपका क्या विचार है? आप अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं, अपने फीडबैक हमें दें और यह बताएं कि इस विधानसभा चुनाव में जो जीत हुई है, जनप्रतिनिधियों से किस तरह की उम्मीदें हैं आपको और क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं कि उन समस्याओं के बारे में उन जनप्रतिनिधियों से भी बात की जा सके। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।